Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear students, today we are going to study one of the most interesting story, one of the most exciting story, one of the most humorous story of your textbook, and the name of the lesson is A Pinch of Snuff. A Pinch of Snuff, and it has been written by मनोहर मालगोनकर. सो प्रिय छात्रों, आज जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ. पिंच का मतलब चुटकी भर होता है और स्नफ इट्स एन एडिक्टिव सब्सटेंस मेड फ्रॉम टोबैको. ये टोबैको को जिसको आप तंबाकू कहते हैं तो उसका डस्ट बनाया जाता है और यह एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, ये एक किस्म का नशा है. और ऑब्वियसली व्हेन द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज अ पिंच ऑफ स्नफ, जब कहानी का शीर्षक ही अ पिंच ऑफ स्नफ है तो द मेजर कैरेक्टर मस्ट बी यूजिंग दिस एडिक्टिव सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड स्नफ और टोबैको डस्ट और टोबैको पाउडर. इट हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगोनकर and Manohar Malgonkar is a renowned modern English writer. यह एक बहुत ही सुप्रसिद्ध आधुनिक इंग्लिश के लेखक हैं और कहानी का जो शीर्षक है जैसा कि मैंने आपको बताया अ पिंच ऑफ स्नफ, चुटकी भर तंबाकू का पाउडर या चुटकी भर सूंघनी या चुटकी भर नाश. तो यह एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, इसकी लोगों को आदत पड़ जाती है, यह नशा करता है. तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं प्रत्यक्ष रूप से वह इसका प्रयोग करते होंगे और इसलिए तो कहानी का शीर्षक अ पिंच ऑफ स्नफ पड़ा. यह कहानी बहुत ही हास्यास्पद भी है, हंसी भी है, इसमें मजाक भी है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ फुल विथ विट्स एंड एडवेंचर्स. और उसी के साथ यह कहानी बुद्धि और दुस्साहस कह सकते हैं, दोनों से भरपूर है. इस कहानी में बुद्धि का बहुत इस्तेमाल हुआ है. जो मेन कैरेक्टर हैं वो बहुत चालाक हैं और दुस्साहसिक कार्य करते हैं. इन फैक्ट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेज, जो दी हुई परिस्थिति है, एंड इन दैट सिचुएशन हाउ वन गेट्स हिज वर्क डन, किस तरह से अपने समाज में लोग अपना काम करवा लेते हैं. बाय हुक और बाय क्रुक, the major character who is going to be Nanu Kaka, he knows how to get his work done by hook or by crook. उल्टे सीधे तरीके से किसी तरह से वह अपना काम करवाने में सफल होते हैं. So he is going to present us a number of humorous episodes, elements, events in the story, and I am pretty sure you are going to enjoy this story. So let us see the first paragraph of this story. The first paragraph of this story is introductory. It introduces us about the author. जो पहला पैराग्राफ है हमें ऑथर से परिचय करवाता है. तो ऑथर के बारे में जाने. इनका नाम मनोहर मालगोनकर है. He was born in 1913, though his death date has not been written, but perhaps he died in 2010. उनकी मृत्यु का तारीख नहीं दिया हुआ है, लेकिन शायद उनका देहावसान 2010 में हुआ था. सो ही इज़ अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट. वह एक चिर परिचित सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और लघु कथाकार भी हैं और जिनके तकरीबन 25 पब्लिकेशंस छप चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं. हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, उनकी एक सुप्रसिद्ध रचना डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेज, अ बैंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर. द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, ये जो कहानी जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, चुटकी भर सूंघनी, टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज. ये समकालीन अंग्रेजी कहानियों से लिया गया है. इन इंग्लिश इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर. यह कहानी, इस कहानी में विट
और एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा है, या यूँ कहें यह कहानी विट और एडवेंचर से भरपूर है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोंकर्स नैरेटिव। और लेखक का कथा शैली या कहानी लिखने की जो शैली है वह रीडर को, जो पाठक हैं, उसे मंत्रमुग्ध करता है। सो दिस इज हाउ we came to know about Manohar Malgonkar. Now let us see the the beginning of the story, how the story begins. So it begins with an announcement, dear students. In fact, there is a mother. So mother's announcement shook me. Mother's announcement shook me. माँ की जो घोषणा है उससे मैं हिल गया, या माँ की घोषणा मुझे हिला दिया। नानू काका is coming, she said. Nanu Kaka is coming, she said. Now one question may arise in your mind, आपके दिमाग में, या आप एक सवाल कर सकते हैं कि ये नानू काका कौन है? Who is नानू काका? No? This is the question you may ask, and it's better to understand it in the very beginning. तो ये जो नानू काका हैं, ये जो नैरेटर है, जो कहानी के नैरेटर हैं, जो कहानी के कथाकार हैं, उनके मैटरनल अंकल हैं। जिसको आप मामा या मामू कहते हैं। सो नानू काका इज द मैटरनल अंकल ऑफ द नैरेटर। जो कथाकार हैं, इनके मामा हैं नानू काका। एंड देयर इज मदर, सो ऑब्वियसली मदर इज द मदर ऑफ द नैरेटर। तो जो कथाकार हैं उनकी माँ हैं। तो ये मदर अनाउंस कर रही हैं, माँ, कथाकार की माँ यह घोषणा करती हैं उनके बारे में। या सो लेट अस रीड द स्टोरी। सो मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। माँ की घोषणा से मैं हिल गया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका पधार रहे हैं। शी सेड, वो बोली। ओ माय गॉड, आई सेड, couldn't we send him a wire saying we are leaving? तो जो कथाकार है, जो नैरेटर हैं, ये आश्चर्यचकित भी होते हैं, घबराते भी हैं, और ये कहते हैं कि क्या हम उन्हें एक तार नहीं भेज सकते कि हम कहीं और चले गए हैं, हमारा स्थानांतरण हो गया है, किसी तरह से उनके आगमन को टाला जाए। तो चिल्ड्रन, इन फैक्ट दिस इज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग मैटर. It happens perhaps in every family with all family members. ये हर घर की कहानी है, ये हर घर में होता है, because each of us has our own favorite relative and not so favorite relative. हम जितने भी एक परिवार में होते हैं, हमारा कोई न कोई पसंदीदा सगा संबंधी होता है, और कुछ वो होते हैं जिनको हम उतना पसंद नहीं करते हैं. So the narrator, he doesn't want that नानू काका should come. नैरेटर, जो कथाकार हैं, ये नहीं चाहते हैं कि उनके मामा उनके घर आएं, लेकिन माँ जो उनकी बहन है, नानू काका की बहन है, तो ये उनके तरफ से हैं, तो इस बात को अनाउंस करते हैं, वो घोषणा करती है और खुशी भी जाहिर करती हैं कि नानू काका आ रहे हैं. बट द नैरेटर हैज़ अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन. लेकिन नैरेटर के बिल्कुल अलग विचार हैं. लेट अस सी व्हाट ही थिंक्स. सो ही सेज, ओ माय गॉड, आई सेड कुडंट वी सेंड हिम अ वायर. क्या हम उन्हें तार नहीं भेज सकते? वी आर लिविंग, हम कहीं और जा रहे हैं. दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, हमारा स्थानांतरण हो गया है, मेरी बदली हो गई है, या कुछ और, ताकि इनको टाला जाए. नो डियर, मदर सेड, माँ कहती है, नहीं प्यारे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन. वो तो बिल्कुल ट्रेन में आ गए होंगे, ट्रेन पकड़ ली होगी उन्होंने. बिसाइड्स, शी एडेड रीअश्योरिंगली, इसके अलावे वो कुछ और कहती हैं, पूरे आश्वस्त करते हुए कहती हैं. ही सेज,
he cannot stay for more than 2 or 3 days. और वो ये भी कहते हैं कि वो 2 या 3 दिन से बमुश्किल 3 दिन कह लें, उससे ज़्यादा वो रुकने वाले नहीं हैं। सो इस तरह से माँ एश्योर करती है आएंगे तो सही, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए वो नहीं आएंगे। What is he coming to Delhi for in this heat? इस भीषण गर्मी में, in this sweltering heat, in this scorching heat. So इस भीषण गर्मी में वो दिल्ली आखिर क्यों आ रहे हैं, क्या पर्पस है आने का? He wants to see some minister. तो माँ कहती है वो कुछ मंत्री से मिलने वाले हैं। So this is how, dear students, the first paragraph of this story unfolds. It's a dialogue between mother and son. Son, who is the narrator of this story. माँ और नरेटर के बीच की ये डायलॉग है, पहला जो पार्ट है स्टोरी का। दोनों के बीच बातचीत होती है। माँ अनाउंस करती है, घोषणा करती है, बताती है कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका पधार रहे हैं, वो आ रहे हैं। नरेटर इस बात से खुश नहीं होता है, वो यूं कहें थोड़ा घबराता है और कहता है कि कैन वी नॉट अवॉइड हिज कमिंग, क्या हम उसे टाल नहीं सकते हैं, कुछ और कह दें कि हम लोग यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, मेरा स्थानांतरण हो गया है, या किसी बहाने के थ्रू हम उनको रोक सकते हैं। लेकिन माँ कहती है कि नहीं, वो ट्रेन पकड़ लिए होंगे। और उसके बाद वो रीअश्योर करती है कि वो कह रहे हैं कि या तो 2 दिन या बमुश्किल से 3 दिन, उससे ज़्यादा वो रुकने वाले नहीं। So this is how the dialogue begins, dialogue between a young boy and his mother. So let us see the next part of the story. What? That means he'll be here for weeks. जब माँ कहती तो नैरेटर जो उनका बेटा है वो कहती क्या बात करती हो, अगर वो मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं दैट मीन्स विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब ये है कि वो कई सप्ताह यहाँ रह सकते हैं। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माय गॉड। और घबरा जाता है नरेटर और वो कहता है कि मंत्री सप्ताह लगा देते हैं किसी से मिलने में, कभी कभी तो महीनों भी बीत जाते हैं। इफ़ योर नानू काका wants to see a minister, अगर तुम्हारा नानू काका, तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू से। तो माँ कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो इसकी व्यवस्था कर लेंगे कि कैसे मिला जाए। मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। और फिर माँ कहती है किसी भी वक्त, वो इतने होशियार हैं, चाहे दिन हो या रात, वो मिलने की व्यवस्था ज़रूर कर लेंगे। Mother has always been very loyal to her side of the family. माँ का अपना लगाव है परिवार के प्रति, उनके अपने परिवार के प्रति, उनकी तरफ से। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और नानू काका तो उनका भाई ही है। आई ऑन द अदर हैंड may have something of a complex about ministers, और दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरा अपना ख्याल है मंत्रियों के बारे में। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, सेक्रेटरी के नीचे काम करता हूँ। ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षण होता है, इसको लिख ही लें। प्रोबेशन, परिवीक्षण, परिवीक्षण अवधि होता है जब कोई आदमी जॉब पर जाता है, एंड जब शुरुआती दौर होता है तो कुछ समय के लिए उसको परखा जाता है, उसकी एबिलिटी को देखा जाता है। सो ही इज पुट ऑन अ टेस्ट, यू कैन से हिज एबिलिटी इज एग्जामिन्ड, ऑब्जर्व्ड, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम पीरियड इज नोन एज प्रोबेशनरी पीरियड और प्रोबेशन पीरियड, जिसको परिवीक्षण अवधि कहें, परख अवधि कहें। तो या जो नैरेटर है वो कह रहा है कि मेरा तो प्रोबेशन पीरियड है। सो द नैरेटर इज सेइंग आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, सचिव के नीचे काम करता हूँ। ऑन प्रोबेशन, परिवीक्षण अवधि में हूँ।
and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God। और मेरा ये अपना ख्याल है, मानना है कि ये जो मंत्री होते हैं 2 स्टेप्स ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, 2 दर्जे ईश्वर से ऊपर इनका स्थान है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। और जो सेक्रेटरी होता है वह 1 स्टेप ही ईश्वर से ऊपर होता है, लेकिन वो भी होता है ईश्वर से ऊपर। सो इज इट नॉट फनी डियर स्टूडेंट्स? बट इन फैक्ट क्या यह हास्यास्पद नहीं है, मनोरंजक नहीं है? ऑफ कोर्स इट इज, यह है। बट दिस इज हाउ द नैरेटर, द अंडर सेक्रेटरी, he is explaining the situation. Mother, he is fond of her family members, of her own side. माँ जो हैं उनका वो अपने घर के बारे में ज़्यादा वफ़ादार हैं, और ख़ासकर जब उनका भाई आने वाला है तो एक्साइटेड भी हैं, खुश भी हैं। और जब वो अनाउंस करती हैं कि नानू काका मिनिस्टर से मिलने वाले हैं, वो दिल्ली आएंगे और मंत्री से मिलेंगे, तो नरेटर और आश्चर्य में फंस जाता है और घबरा जाता है, क्योंकि ये अंडर सेक्रेटरी है, ये जानता है कि मिनिस्ट्री में कैसे काम होता है, मंत्री लोग कैसे आम लोगों से मिलते हैं। तो नरेटर विस्मय में हो जाता है, वो आश्चर्य करता है और वो कहता है तब तो हो सकता है कहीं नानू काका को महीनों नहीं रहना पड़ जाए, कई सप्ताह नहीं रहना पड़ जाए, क्योंकि नरेटर कहता है कि मंत्री का जो दर्जा है वो ईश्वर से भी 2 कदम ऊपर है, 2 दर्जे ऊपर है, और जो सेक्रेटरी है वह ईश्वर से 1 दर्जा नीचे है। सो इट माइट बी ह्यूमरस, लेकिन यह वहाँ की स्थिति है और नरेटर इस तरह से बताता है। लेकिन माँ वो पूरी तरह से आश्वस्त है, वो अपने भाई को बेहतर समझती हैं, बेहतर जानती हैं, और वो कहती हैं कि नानू काका चाहे दिन हो या रात कुछ भी हो, मिलने का तरकीब तो ढूंढ ही लेंगे, निकाल ही लेंगे। सो दिस इज हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। लेट अस सी the next part of this story. I was waiting on the platform when the train came in. मैं प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था जिस वक्त वह ट्रेन आई। नानू काका stood in the doorway of a second class carriage। और नानू काका डोरवे दरवाजे पर खड़े थे, और वह दर्जा 2nd क्लास का दर्जा था, 2nd क्लास का कंपार्टमेंट था, बॉगी था। A striking figure, बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर हैं देखने में, वाइट हेयर्ड, सफ़ेद उनके बाल हैं, विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टास, और बहुत ही प्रभावशाली मूछें हैं उनकी। ही स्टिल wears द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट। अभी भी वो पुराने ज़माने के या पुराने फैशन के नी लेंथ ब्लैक कोट पहनते हैं, घुटने तक का जो काला कोट उसे पहनते हैं, एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और लाल सिल्क की पगड़ी वो सर पे पहनते हैं, ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, जो हो सकता है डेक्कनी ब्राह्मण का स्टाइल हो, एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और एक सफ़ेद अंगोछा अपने कंधे पर रखते हैं। एज ए वेंट अप, जैसा मैं ऊपर गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, तो जब ही मैं वहाँ गया उन्होंने मुझे एक टोकरी हाथों में दे दी। टेक दिस आउट क्विक, और इसे जल्दी ले जाओ, ये वो बोलते हैं। ही विस्पर्ड, कान में उन्होंने कहा, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, और मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई सवाल नहीं किए। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म, मैंने अपनी बाहों में बास्केट को दबाया, एंड टर्न्ड ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब बहुत विशाल होता है, एनॉर्मस इज ह्यूज, नो, जो विशाल हो, जो बड़ा हो आकार में। भारी भरकम। तो नैरेटर जब उस बक्से को अपने बाहों में लेता है और चलता है, जल्दी से चलता है, क्योंकि नानू काका उनके कानों में बड़े आहिस्ते से कहा कि इसे लो और जल्दी बाहर चले जाओ, वहाँ मेरा इंतजार कर। तो उस बक्से को लेकर जब वो चलते हैं, उस टोकरी को लेकर जब चलते हैं, तो वो जल्दी में टकरा जाते हैं। एक इनॉर्मस, एज द राइटर हैज रिटन दैट इनॉर्मस मारवाड़ी वूमन, एक भारी भरकम
मारवाड़ी महिला से वो टकरा जाते हैं। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरका, जो अपने सर को बुरका से कवर की हुई है। बट माई एपोलॉजीज, लेकिन मेरी क्षमा याचना, क्योंकि वो टकरा जाते हैं उससे तो ऑब्वियसली सॉरी बोले होंगे। बट माई एपोलॉजीज वर ड्राउन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। इमेनेटिंग का मतलब होता है कमिंग फ्रॉम, कहीं से कोई चीज़ निकलना, तो यहाँ जो है साउंड है। सो बट माई एपोलॉजीज वर ड्राउन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेकिन उस शोरगुल में मेरी जो क्षमा याचना थी वो समझो आवाज़ दब सी गई, गुम सी हो गई। बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, उस टोकरी से जो अजीब सी आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ में मेरी क्षमा याचना दब सी गई। द प्रोटेस्ट्स ऑफ एन आउटरेज्ड किटन, आउटरेज्ड कह सकते हैं जो गुस्से में हो, तो द प्रोटेस्ट्स ऑफ एन आउटरेज्ड किटन। और आपको तो पता चल ही गया होगा बच्चों कि उस टोकरी में क्या था। उस टोकरी में एक किटन थी, बिल्ली का बच्चा जिसको आप कहते हैं। स्पिट्स, स्ट्रप्ट, म्यू म्यू म्यू। सो दिस इज हाउ द नरेटर is advancing the story. In fact, the narrator is there at the railway station. Narrator railway station पर है और वो इंतज़ार कर रहे हैं नानू काका के। नानू काका he is there at the doorway of the carriage। वह ट्रेन का जो डब्बा होता है उनके बिल्कुल आगे आकर उसी वहीं खड़े हैं, डोरवे पर खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक टोकरी भी है। जब नरेटर उनके पास जाता है तो जल्दी से उनको टोकरी दे देते हैं और विस्पर करते हैं, कान में धीमी आवाज़ में कहते हैं कि तुम बाहर चले जाओ, वहाँ वेट करना। नरेटर उस टोकरी को लेकर बाहर निकलने की वहाँ से कोशिश करता है। ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कम्स, जिस वक्त ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ तो होती ही है, तो एक टकरा जाता है एक इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, जिसको नरेटर कहते हैं कि एक भारी भरकम मारवाड़ी स्त्री से वो टकरा जाते हैं। वो माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन माफ़ी के शब्द दब सा जाता है जब उस टोकरी से एक अजीब व गरीब आवाज़ निकलती है और उस टोकरी को लिए वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ हाउ और दिस इज़ व्हाट द नरेटर हैज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आई डक्ड एंड रैन। अब यहाँ डक का जो मतलब है गोता लगाना होता है इसका ओरिजिनल मतलब, लेकिन यहाँ किसी तरह से वहाँ से निकलना है इनको। सो छुप कर निकलना। आई डक्ड एंड रैन एंड मिंगल्ड। मिंगल्ड मीन्स चिल्ड्रन टू मिक्स अप, मिल जाना, घुल मिल सा जाना। सो आई डक्ड एंड रैन and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party. So narrator ये कह रहा है कि I ducked and ran, मैं छुपा और वहाँ से निकला, तेजी से निकला। And mingled with the crowd, crowd में वो घुल मिल सा गए। And squeezed through the gate, squeezed through the gate, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे लोग होंगे, सब लोग गेट से निकल रहे होंगे, तो बिल्कुल दब सा गया। तो बिल्कुल भीड़ में दब जाना, उसे स्क्वीज आप कह सकते हैं। स्क्वीज का मतलब निचोड़ना भी होता है। तो जनरली वी स्क्वीज द लेमन, नो, हम नींबू को निचोड़ते हैं। सो ही वॉज रियली प्रेस्ड इन द क्राउड। वो भीड़ भाड़ में फंस जाते हैं, वहाँ से जल्दी से वो गेट के थ्रू निकलते हैं। इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, और वहीं से एक सिख मैरिज पार्टी भी गुजर रही होगी, उसी गेट से निकल रही होगी। भीड़ भाड़ होने का एक वजह ये भी हो सकता है। So Nanu Kaka was long time coming. नानू काका को आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगी, बहुत देर हो गए। नानू काका was long time coming. See this sentence, it's really a beautiful sentence. The station yard was nearly empty. स्टेशन के आसपास की जगह बिल्कुल खाली सी पड़ गई थी। The last तांगा, जिसको हॉर्स कैरेज आप कहते हैं, तांगा जिसको बोलते हैं, द लास्ट तांगा हैड गॉन व्हेन ही एमर्ज्ड। आखिरी तांगा भी वहाँ से गुजर चुका था जब नानू काका एमर्ज किए, जब वो आए।
escorted by a fawning ticket inspector. और उनके साथ एक चिकनी चुपड़ी बातें करता हुआ टिकट इंस्पेक्टर भी आया। फॉनिंग का मतलब वैसे चापलूसी करना भी होता है, या मीठी मीठी बातें करना, या मक्खन लगाकर बातें करना, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। सो नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में बिल्कुल जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, और बगैर आरक्षण के, बगैर रिजर्वेशन के सेकंड क्लास की टिकट, द्वितीय दर्जे की टिकट वो देते नहीं। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। नानू काका ये चीज़ हमें बता रहे थे जब वो मेरे पास आए तो। हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। इनके पास थर्ड क्लास की टिकट है और उस थर्ड क्लास की टिकट पर ये सेकंड क्लास की यात्रा कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन, you must be getting some idea, some hints about the personality of Nanu Kaka. It was all arranged quite amicably. लेकिन वो ये भी कह रहे हैं उनके पास थर्ड क्लास की टिकट, सेकंड क्लास में सफ़र करके आए हैं, और ये कह भी रहे हैं कि सब कुछ बड़े भाईचारा के साथ निपटा लिया गया। Such a nice young man, the TC. TC यहाँ टिकट कलेक्टर होता है, जिसको आप TTE भी बोलते हैं, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। सो सच अ नाइस यंग मैन द TC, और उसकी प्रशंसा करते हैं, बिल्कुल यंग आदमी है, कितना अच्छा इंसान है। यू सॉ हाउ इवन केम राइट आउट विथ मी, तुमने ये भी देखा किस तरह से वो मेरे बिल्कुल साथ आए। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई इनको परेशान न करे। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, और वह किटन, बिल्ली का बच्चा, वो बिल्कुल फ्री में यात्रा कर लिया। हाउ इज इट, कैसा रहा? सो दिस इज हाउ इन फैक्ट द नरेटर इज एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। इस तरह से वो कहानी की चर्चा कर रहे हैं कि द नरेटर इज देयर एट द रेलवे स्टेशन, ही इज वेटिंग फॉर नानू काका। जो नरेटर हैं वो रेलवे स्टेशन पर हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, और नानू काका का इंतजार कर रहे हैं। नानू काका आते हैं एंड ही इज ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास विथ ए थर्ड क्लास टिकट। वो तीसरे दर्जे की टिकट के साथ द्वितीय दर्जा में यात्रा कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इज ए वेरी क्लेवर मैन। और इतना ही नहीं, उनके साथ एक टोकरी है, और टोकरी में एक किटन है, एक बिल्ली का बच्चा भी है। और नानू काका बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैंने तो तुमने देखा, और नेटर को बता रहे हैं कि तुमने देखा कि किस तरह से वो टिकट कलेक्टर हमको छोड़ने तक आया, स्टेशन के बाहर तक। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये जो किटन है, ये बिल्ली का बच्चा, बिल्कुल मुफ्त में यात्रा की बात रोचक है या नहीं? सो व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन, इज इट इंटरेस्टिंग, फनी और नॉट? सो अप टू दिस चिल्ड्रन, what could we get? As I said you in the beginning, it's a humorous story full with wits and adventure. Wits और adventure से लवरेज कहानी है। इसमें बहुत सारी हंसने की बातें भी हैं, बहुत सारी जानने की भी बातें हैं। And how the narrator, he is agitating, or he is uncomfortable when his maternal uncle is visiting his house. He doesn't want he should come. At the same time, the opinion of mother is totally different, because her loyalty, or she is in a sense more loyal to her own family members, and Nanu Kaka is her brother. Nanu Kaka उनके भाई हैं, वो अपनी फैमिली के प्रति वफादार भी हैं, और एक तरह से वो अपने बेटे को, जो नैरेटर हैं कहानी का, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके आने से कोई परेशानी नहीं होगी। वो बिल्कुल 2 या 3 दिन के लिए आते हैं, और उसके बाद नरेटर रिसीव करने के लिए जाते हैं उनको स्टेशन पर। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इवेंट वहाँ होता है। नानू काका थर्ड क्लास के टिकट से सेकंड क्लास में ट्रैवल किए हैं, उनके साथ एक किटन भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल किया है। सो ऑब्वियसली दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड आई एम प्रेटी श्योर यू must have enjoyed this story. We shall continue the remaining parts of the story in the next lesson. Till then, goodbye. Stay blessed. Take care. Namaskar.